स्वामी जी, एक और विषय ले लेती हूँ। बात चूंकि गले और नाक से जुड़े हुए रोगों की हो रही है, तो उसमें तो आप हमेशा से जल नीति और सूत्र नीति को रामबाण बताते हैं। और इसके अलावा गोमुख आसन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, मर्कटासन माना जाता है कि ये कान, गले और नाक के लिए बहुत फायदेमंद है। स्वामी जी, ये बात कितनी सही है? अब मैं देखिए तो सवाल भी किन से पूछूं, आपसे पूछ रही हूँ कि ये बात कितनी सही है कि केवल योग से ही तीनों अंगों पर सीधा डायरेक्ट असर पड़ता है। इसे थोड़ा समझाएं, कैसे मरकट आसन जो कमर के लिए है वो नाक, कान और गले के लिए भी काम कर देता है। तो देखो, वैसे तो जो बचपन से शीर्षासन करते हैं, अभी हम मर्कटासन के बारे में तो बताएंगे, जो बचपन से शीर्षासन करते हैं उनको आँख, नाक, कान, गले के रोग होते ही नहीं, यहाँ तक कि मस्तिष्क के रोग नहीं होते। उम्र बढ़ने के साथ आज लोगों को माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया जैसी समस्याएं, कल तो पूरा देश हिल गया। व्यक्ति इतने स्ट्रेस में चला जाता है, इतने संघर्ष में चला जाता है, ज़िंदगी की जंग ही हार जाता है और सुसाइड कर लेता है। कल रजत जी को भी मैं देख रहा था आज की बात में, उस विषय को उन्होंने रखा। और ये जो एक इंजीनियर ने जो अपने सुसाइड कर लिया, तो आदमी यदि बचपन से ही शीर्षासन करता रहेगा, सर्वांगासन करता रहेगा, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करता रहेगा, तो उसको आँख, नाक, कान, गले के रोग होते होंगे ही नहीं। जननेति, सूत्रनेति, नस से करता रहेगा। तो फिर ये मरकट आसन देखो, इससे पूरा 33 के 33 हमारे रीढ़ की हड्डी के मणके, 33 के 33 वर्टिब्राज वो अच्छे हो जाते हैं। ऐसे 3 तरह से होता है। पहले में घुटने पंजे पास में थे, ऐसे ऐसे, फिर दूसरे में घुटने पंजों में फासला ऐसे, ये, और तीसरे में पैर सीधे और ये ऐसे गया, ऐसे, ऐसे, और ये ऐसे। अब इससे जब इधर करते हैं तो देखो, इससे हमारा बाएं तरफ लेकर के गए तो बाएं कान ऊपर आया, बाएं नाक खुल जाएगा। जब बायां दाहिनी तरफ आए ऐसे तो दायां नाक खुल जाएगा, ऐसे। ये इसकी महिमा है, ऐसे। और जैसे मैंने कहा कि शीर्षासन करेंगे, यदि शीर्षासन बड़ा जबरदस्त है, ऐसे, ये ऐसे। अब इससे आँख, नाक, कान, गले तीनों के रोग नहीं होते। इसलिए हमारे यहाँ शीर्षासन को और सर्वांगासन को सर्वोपरि महिमा दी गई है। शीर्षासन करें ऐसे, और दूसरा ये सर्वांगासन करें ऐसे। ये 2 आसन, इसको तो अपनी दिनचर्या में ही ऐसे ढाल लें, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। ये तो ऐसे करना है, ये शीर्षासन करना है। और आँख, नाक, कान, गले तीनों की समस्या का समाधान भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम भी, ये भी निरंतरता के साथ हमें करने हैं। मैं तो यार देखता हूँ, अभी सुबह एक माता आई पूर्णिमा, बोले बाबा जी 100 यूनिट इंसुलिन ले रही थी, 100 यूनिट, अरे राम, और पूरा ठीक कर लिया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। जैसे निशा ने कहा, अनुलोम विलोम करके ब्रेन ट्यूमर ठीक कर लिया। अच्छा स्वामी जी, अभिषेक ने एसएलई को मात दे दी। ये बड़ी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल।